नमस्कार। हैव ए नाइस डे। हिंदुस्तान में 5 स्टेट्स हैं आजकल जिनमें इलेक्शन होने वाले हैं। नहीं, स्टेट्स तो काफी हैं, 27-28, और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, परंतु इलेक्शन हो रहे हैं 5 स्टेट्स में। 2 मई को रिजल्ट निकलेगा। तो होना तो यह चाहिए कि टीवी में या जितना भी सोशल मीडिया है, अखबारें हैं, उनमें इन 5 स्टेट्स के इलेक्शन की ही बात की जाए और उन समस्याओं की भी बात की जाए कि भैया इस स्टेट में यह समस्या है, इस स्टेट में यह समस्या है। जो भी पार्टियां इलेक्शन लड़े वो अपने वायदे करें, बताएं कि हम ये समस्या हल करने के लिए ये कार्यक्रम लेकर आएंगे, करेंगे। परंतु आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टीवी लगा के देख लो, हर एक चैनल में सिर्फ बंगाल के इलेक्शन का जिक्र है, ममता बनर्जी का जिक्र है, अमित शाह जी बोल रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं या कोई दूसरा मिनिस्टर बोल रहा है, उनकी कोई खास गिनती नहीं। उनका ध्यान सिर्फ ये है कि किस तरीके से सारी वो कमियां जो हैं या नहीं है ममता बनर्जी में, वो लोगों के सामने लाई है। यह साबित किया जाए कि दुनिया की सबसे नालायक मुख्यमंत्री यह है ममता बनर्जी। और अगर बंगाल को तरक्की चाहिए, अगर बंगाल की खुशहाली चाहिए, अगर बंगाल के लोग अपना भला चाहते हैं, तो उन्हें केवल और केवल बीजेपी को वोट डालनी चाहिए। हाँ, बात भी ठीक है, बीजेपी को ही वोट डालनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया है आज तक वो सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब ने किया, बीजेपी ने किया। अब देखिए ना, अचानक लॉकडाउन करके पूरी इकोनॉमी को पैरालाइज कर देने का शानदार मैजिक सिर्फ बीजेपी के मोदी साहब कर सकते थे, और थोड़ा कोई कर सकता था। नोटबंदी करके पूरी अर्थव्यवस्था को पैरालाइज कर देने का करिश्मा सिर्फ मोदी साहब के पास था और किसी के पास थोड़ा था। इसी तरीके से दंगे करवा के, झगड़े करवा के इलेक्शन जीतने का कारनामा भी सिर्फ यही कर सकते हैं और तीसरा कोई कर नहीं सकता। मुजफ्फरनगर के दंगे आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, परंतु अगर मुजफ्फरनगर के दंगे ना होते तो बीजेपी कभी ना जीतते। 5 स्टेट्स का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? 5 स्टेट्स का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? 5 स्टेट्स में भी तो मुख्य, बाकी 4 स्टेट्स में भी तो मुख्यमंत्री होंगे, तो उनका कोई जिक्र नहीं है। उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा कि ये मुख्यमंत्री नालायक था, इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ बंगाल ही क्यों, पांडिचेरी क्यों नहीं, तमिलनाडु क्यों नहीं, केरल क्यों नहीं, असम क्यों नहीं, बंगाल ही क्यों? पता नहीं, शायद बंगाल के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ भी हो, खासियत मोदी में नहीं है, खासियत अमित शाह में नहीं है, खासियत बीजेपी के दूसरे लीडर्स में नहीं है, जो इस वक्त नटा नोटा सारे जो इस वक्त ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खासियत ममता बनर्जी में। इन सभी का ध्यान, बल्कि पूरी की पूरी मशीनरी बीजेपी की जितनी है, सबका ध्यान सिर्फ ममता बनर्जी। इस वक्त हीरो कौन हुआ इस सारी गेम का? मोदी? नो। या अमित शाह? बिल्कुल नहीं। इस गेम का हीरो तो फिर है ममता बनर्जी की टीएमसी हुई ना, क्योंकि सारे दौड़े हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से टीएमसी को हरा दे। चलो, अगर हार भी गई तब भी आपने कोई ज्यादा कमाल नहीं कर देना। जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर आपने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या कर दिया आपने? कितने की तरक्की कर दी? अगर वहां जाके हकीकत देखें तो वही है, ढाक के 3 पात। बिहार में आपकी सरकार है, पिछली बारी भी थी,
मिल मिला के बना ली, मिल गो बा, क्या कर लिया। जितनी गंदगी बिहार के क्या बोलते हैं पटना में है उतनी कहीं नहीं है। क्यों? आपकी स्वच्छता का अभियान सिर्फ दिल्ली के इलाके में चलता है, झाड़ू लेकर करते हैं ना कई बार सफाई, प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े लोग सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं दिल्ली में, तो पटना में जाके लगाओ ना झाड़ू है। पटना की किसी ऐसी गली में जाकर सफाई करो ना जहां पर पैर रखना भी दूर है, तब आप पता लगेगा कि आप कितने के स्वच्छता को लाने वाले हैं। मैं तो ये समझता हूं कि टारगेट इनका सिर्फ इलेक्शन जीतना है, आइदर बाई हुक आर बाई क्रुक, किसी तरीके से इलेक्शन जीत लो, बाद में क्या करना है वो बाद में देखेंगे। जब ये केंद्र का इलेक्शन जीतते हैं, जीतने से पहले ये वायदे करते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख, कोई दूसरा तीसरा वायदा चौथा वायदा, हम पीओके लेकर रहेंगे। पीओके तो ले नहीं सके, चाइना हमारा अलग का हड़प गया। तो सिर्फ गप्पों पर, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके, लिफाफेबाजी करके इलेक्शन जीतना ही इनके अच्छे दिनों का सबूत है। काम कर देना, कुछ करके दिखा देना इनके पास है नहीं। आपसे तो 1 करोड़ गुना ज्यादा अच्छा केजरीवाल है, अधिकार कोई उसके पास है नहीं, परंतु दिल्ली के लोग कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली में आके दिल्ली को बहुत सुधार दिया, दिल्ली में डेवलपमेंट भी बहुत हुई। अरे कुछ केजरीवाल से सीख लो, कुछ अरविंदर सिंह से सीख लो, वो कांग्रेसी है और वो आम आदमी पार्टी का है ना। तो केजरीवाल को कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि वो पुलिस को भी ऑर्डर नहीं दे सकता, और काम करके दिखा रहा है। अरविंदर सिंह के पास अधिकार है, परंतु केंद्र सरकार ने उसका पैसा ही नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ है, जो कि पंजाब सरकार का हक है और केंद्र सरकार ने देना है। केंद्र सरकार अपनी देनदारियां नहीं दे पा रही। स्टेट्स में या केंद्र में हजारों की तादाद में पोस्टें खाली हैं, कोई नहीं भर रहा। स्टेट्स में या केंद्र में अस्पतालों की दुर्गति, कोई परवाह नहीं है। नर्सेस स्ट्राइक करती हैं, कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलती, तो कोई परवाह नहीं है। किसान हड़ताल पर हैं तो कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ इलेक्शन जीतने की। ऐसी लालसा किस काम की जो बाद में आपको तारीफ की बदौलत लानतें दे जाए। अपने दफ्तरों में बैठे, अपनी मीटिंगों में बैठे, क्योंकि लोग बोलते नहीं ना, कहते नहीं होंगे कि नरेंद्र मोदी बाहर निकल के देखो बीजेपी वालों को कैसे जूते पड़ रहे हैं, डरते हैं ना लोग। परंतु अगर आप अपने दबड़ों से बाहर निकले, दबड़ा वैसे गलत लफ्ज कह दिया, दबड़ा उसको कहते हैं जहां पर सूरों का बाड़ा, जहां सूर बंद किए जाते हैं, गंदगी ही गंदगी। परंतु इनके जो दबड़े हैं वो तो एयर कंडीशनड है, वहां पर तो हर तरफ हर किस्म की सहूलियत है। इनसे बाहर निकल कर देखो और फिर लोगों से पूछो, अपना भेष बदल के ना लोगों से पूछो, सर्वे करो कि भाई आप हमारे राज से कितने खुश हैं। 10 आदमियों से पूछोगे तो 9, 100 आदमियों से पूछोगे तो 95, और 1,00,000 आदमियों से पूछोगे तो 99,909 लोग ऐसे होंगे जो आपके राज से, आपके कामों से, आपकी करतूतों से खुश नहीं है। बीजेपी वालों मैं आपको कह रहा हूं, मोदी साहब जी मैं आपको कह रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि ना तो बीजेपी वालों को देश की परवाह है, ना लोगों की परवाह है,
ना गरीबों की परवाह है, किसी की परवाह नहीं, तरक्की की परवाह नहीं, प्रोडक्शन की परवाह नहीं, इकोनॉमी की परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ somehow or the other इलेक्शन जीत रहे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक भी बात गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके